हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वीकली प्रेडिक्शन। वीक स्टार्ट होगा 5 फरवरी 2024 से लेके 11 फरवरी 2024 तक। सो जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके सैंडस के बेस पर हैं, आपके सन साइन या आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने सैंडस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग वीक एंड यू कैन मेक योर लाइफ इजी एंड बेटर। सो दोस्तों, प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक छोटा सा लेक्चर दूंगा। जिसको सुनना हो सुने, जिसको नहीं सुनना थोड़ा सा वीडियो को आगे करे, सिर्फ अपने सैंडस की प्रेडिक्शन सुने और अपनी जिंदगी को खुशी से जिए। सो दोस्तों, अक्सर मैं अपने वीडियोस में कुछ फैक्ट ऑफ द लाइफ के बारे में बात करता हूँ, या कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस बताता हूँ जो मेरी लाइफ में होते हैं और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ वो मैं शेयर करूँ कि आप उसमें और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकें। अगर मैंने कुछ गलत किया, मैंने उससे कुछ सीखा है, तो उस सीख को मैं आपके साथ शेयर करूँ और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकें। देखिए, हमेशा ज़िंदगी में ना इंसान को मौके बार बार नहीं मिलते। हम कहते हैं कि हमारी किस्मत में बहुत कुछ है, इसमें कोई शक नहीं है। इंसान की किस्मत में बहुत कुछ लिखा होता है, सबकी किस्मत में लिखा होता है, आपकी, मेरी, अड़ोस के, पड़ोस की, सबकी किस्मत भगवान ने बहुत अच्छी बनाई हुई है। लेकिन हम उस अच्छी किस्मत का बेनिफिट नहीं उठाते। उसके दो रीज़न होते हैं। एक तो हमारी स्टबर्न नेचर, दूसरा कभी कभी हम हार्ड वर्क करने से डरते हैं। और जो लोग हार्ड वर्क करते हैं उनके ऊपर जितना मर्जी मुश्किल समय आ जाए, जितना मर्जी प्लैनेट्स की मूवमेंट्स खराब हो, महादशा अंतरदशा खराब हो, वो फिर भी सरवाइव करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके ऊपर नीच के राहु की दशा, नीच के केतु की दशा, बट दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल बिकॉज वो जिंदगी में बैलेंस बना के आगे चल रहे हैं। वो जिंदगी में ह्यूमैनिटी को वैल्यू देते हैं, अपने कर्म को वैल्यू देते हैं, अपने हार्ड वर्क को वैल्यू देते हैं, अपनी ऑनेस्टी को वैल्यू देते हैं। जो लोग इस थॉट्स के साथ आगे बढ़ते हैं वो लाइफ में बहुत ग्रो करते हैं। देखिए, अगर आपके ऊपर किसी भी मैलेफिक प्लैनेट, राहु, केतु या सैटर्न की महादशा चल रही है, तो सबसे पहले आपका एक फंडा होना चाहिए यहाँ पे कि आपने हार्ड वर्क को नहीं छोड़ना। आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, उसकी परवाह नहीं करनी। हम लोग थोड़े से क्या, हम लोग फुली मनी माइंडेड हैं, या हम लोग ये चीज सोचते हैं कि आज मैंने ये एफर्ट्स किए, उसके रिजल्ट्स मुझे क्या मिले हैं या नहीं मिले हैं, उससे हम थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, या हम थोड़ा सा अनबैलेंसिंग सिचुएशंस देखते हैं। हम सोचते हैं कल मेहनत की थी, रिजल्ट नहीं मिला, आज क्यों करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने कंटिन्यू परफॉर्म करना है। आपके ऊपर राहु की दशा है, आपके ऊपर शनि की दशा 19 साल की, राहु की दशा 18 साल की, या केतु की दशा 7 साल की, ये किसी नीच प्लैनेट की दशा है। वो चाहे मैलेफिक है, वो चाहे बेनिफिक है। आपने हार्ड वर्क करना ऑनेस्टी के साथ, वो नहीं छोड़ना। अगर आप वो छोड़ेंगे तो जिंदगी में आप बहुत पीछे रह जाएंगे। कहते हैं कभी कभी इंसान को अकल तब आती है जब वो डेथ बेड पर होता है। कभी कभी सारी जिंदगी इंसान भटकता रहता है, इधर भटके उधर भटके, सब कुछ किया लेकिन हार्ड वर्क नहीं की। भगवान के भरोसे बैठे रहे, अल्लाह के भरोसे बैठे रहे कि यार अल्लाह ताला ये करेंगे, हमारे साथ ये होगा। भगवान, मैं मानता हूँ अल्लाह ताला की शक्ति है, भगवान की शक्ति है, कृष्ण भगवान, भगवान शिव, सबकी शक्तियां हैं, लेकिन उन्होंने भी हाथ पांव दिए हैं। अब आप सोचें कि यार मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने मैगडी में बर्गर खाने जाना है, तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, गाड़ी में बैठना पड़ेगा, या अगर आपके घर के पास है तो आपको पैदल जाना पड़ेगा। वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो आप वहाँ पे जाएंगे, आप बर्गर का ऑर्डर देंगे, अपने हाथों से बर्गर को उठाएंगे, मुंह में डालेंगे। उसके लिए भगवान ने धरती पे नहीं आना, अल्लाह ताला ने धरती पे नहीं आना कि बेटा तू यहाँ पर बैठ, यहीं पे बैठ, मैं तेरे लिए बर्गर लेकर आता हूँ, बता कौन सा खाएगा। लाइफ गिव यू अ न्यू लेसन्स विद ईच पासिंग डे। इवन आई एम टीचिंग समथिंग न्यू विद ईच पासिंग डे। मैं अपनी जिंदगी में सीख रहा हूँ और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि हले अभी मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। अभी मैं तकरीबन 2% या 1% ही अच्छा इंसान बन सका हूँ। 99% मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ और शायद मरने से पहले बन जाऊँ। लेकिन इस सारे एफर्ट्स में मैं एक काम जरूर करता हूँ कि जो नॉलेज, जो विजडम भगवान की तरफ से मेरे को देन है, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, या अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आपको बताऊँ
प्लैनेट्स की एनर्जी के साथ साथ आपका हार्ड वर्क और आपकी ऑनेस्टी कितना बड़ा रोल अदा करती है। राहु केतु या शनि की दशाएं हों, ऐसे प्लैनेट्स में अगर आप हार्ड वर्कर हैं और ऑनेस्ट हैं और आप जो भगवान से आपको मिल रहा है, जो अल्लाह ताला से आपको मिल रहा है, गुरु नानक देव जी से आपको मिल रहा है, आप उसको बड़े इजीली स्माइलिंग फेस के साथ अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, देन आपके ऊपर ब्लेसिंग्स और बढ़ेंगी। लोग सोचते हैं यार मेरे ऊपर राहु की दशा यार 18 साल चलेगी, मैं तो गया नीच का राहु, दिस एंड दैट। लेकिन आप ये भी देखें नक्षत्र कौन सा, चलो सपोज करें नक्षत्र भी बुरा है, नक्षत्र का लॉर्ड भी डेबिटेड है, सब कुछ खराब है, लेकिन उसके बावजूद भगवान आपके साथ हैं, उन्होंने आपको गोद में उठाया हुआ है, अल्लाह आपके साथ है, उन्होंने आपको गोद में उठाया। लेकिन तब अगर आप अपने एफर्ट्स करेंगे, अगर आप एफर्ट्स ही नहीं करेंगे तो भगवान भी आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा। आपको पता है हम भक्ति करते हैं, भगवान शिव की भक्ति करते हैं, कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, नारायण की भक्ति करते हैं, श्री राम की भक्ति करते हैं, तो उसके पीछे भी हमारे एफर्ट्स होते हैं। भक्ति भी बिना एफर्ट्स के नहीं होती। तो भगवान को हासिल करना, उसके लिए भी एफर्ट्स करने हैं। खाना खाना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, रोटी खाने के लिए भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, घर लेना उसके लिए भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हार्डवर्क करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे तो प्रॉपर्टी बाय करेंगे, व्हीकल लेना तो भी, यानी कि सब कुछ इस धरती पे है, लेकिन हमारे हार्डवर्क से, हमारी ऑनेस्टी से वो कनेक्टेड है। इफ यू आर हार्डवर्क, इफ यू आर ऑनेस्ट, then nothing happens wrong with you. You just need to perform your best, put your efforts even in your worst period of your life. आपका worst period है, आपको टेंशन डिप्रेशन में नहीं जाना, आपको एफर्ट्स करते रहना है। आप जितना ज्यादा एफर्ट्स करते जाएंगे उतना ज्यादा गुड फॉर्चून आपका शाइन करता जाएगा और जिंदगी में आप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप एफर्ट्स करने छोड़ देंगे, भाग्य के भरोसे बैठ जाएंगे कि ये एस्ट्रोलॉजर अमित कपूर का वीडियो आएगा, उसमें एरिस के लिए ये लिखा हुआ है, स्कॉर्पियो के लिए ये है, एक्वेरियस के लिए ये है, और यार ये तो बड़ा अच्छा है तो मैं एफर्ट ही ना करूं, मैं घर पे बैठूं सब कुछ हो जाएगा, ये नहीं होने वाला। आपको एफर्ट करना है, हार्डवर्क करना है, और यही 2024 का भी मंत्र है। ये साल शनि का है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको अपना परफॉर्म करना है। परफॉर्मेंस प्ले अ बिग रोल, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, डेडिकेशन प्ले अ बिग रोल। सो गाइस, अब मैं अपने लेक्चर को खत्म करता हूँ, प्रेडिक्शंस पे आता हूँ। तो प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन विद माय फोल्डिंग हैंड्स एंड डाउन हेड, because the way you support me, the way you give me love and trust, that is wonderful. कभी कभी मैं अपनी कमिटमेंट से आगे पीछे हो जाता हूँ। अगर किसी की कोई अपॉइंटमेंट है 1-2 दिन आगे पीछे हो रही है तो थोड़ा सा आप उसके लिए मुझे माफ करें, क्योंकि मेरे हाईवे पे इस समय ट्रैफिक बड़ा है, तो उस ट्रैफिक में मैं स्टक हुआ पड़ा हूँ। आई वांट टू अटेंड एवरीवन ऑन द राइट टाइम, बट समथिंग हैपन्स लाइक दिस कि कुछ ना कुछ पेंडिंग चल रहा है, कल का जो आज पूरा करना है। मैं रात को सोने से पहले ये सोचता हूँ कि यार आज के दिन का और कल के दिन का, बीते हुए कल का काम आज फिनिश कर दूं कि कल सुबह से मेरी गाड़ी ट्रैक पे आ जाए। लेकिन भगवान शिव की कृपा है और आपका प्यार है कि मेरे हाईवे पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बैलेंस बना के सबको नाइसली अटेंड करूँ, बट आई एम फेल कि मैं अपनी जुबान पे खरा नहीं उतर पा रहा। अगर मेरे असिस्टेंट ने, मेरे मैनेजर ने आपको कोई अपॉइंटमेंट दे रखी है, इस तारीख को इतने बजे आपकी मेरे साथ अपॉइंटमेंट है, तो वो अपॉइंटमेंट 1 दिन 6 घंटे 8 घंटे आगे पीछे चल रही है, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूँ। और मैं ये जरूर बोलूँगा, इस थोड़े से समय में जब तक मेरे हाईवे पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। मेरे लिए अपने मन में कुछ गलत थॉट्स ना लेकर आए। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं यार हमने चार्जेस पे किए, देखा है एस्ट्रोलॉजर हमें उल्लू बना रहा है, ऐसी इंटेंशंस नहीं है। अगर आप डिसाइडेड हैं कि मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं दे पा रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, आपको रिपोर्ट्स नहीं बना के मेल कर पा रहा हूँ, तो आप अपने पैसे, अपने कंसल्टेंसी चार्जेस आप रिफंड ले सकते हैं। जिस व्हाट्सएप पे आपने अपने स्क्रीनशॉट भेजे हैं या आपने ईमेल्स कर रखी हैं, वहीं पे आप रिप्लाई करें कि वी नीड अवर रिफंड बैक विद इन 12 to 24 आवर्स, यू विल गेट योर चार्जेस बैक। लेकिन मन में कुछ भी ऐसा ना रखें, क्योंकि मेरा हाईवे पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। सो आई नीड योर सपोर्ट, लिटिल बिट सपोर्ट आई नीड टू सेटल द थिंग्स।
सो ओवरऑल सो दोस्तों अब बात करते हैं वीकली प्रेडिक्शन की 5th फेब से 11th फेब तक, जो कि आपके सैंडर्स पे बेस्ड है। अब बात करते हैं लियो की। लियो 5th फरवरी से लेके 11th फरवरी 2024 की प्रेडिक्शन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लेकिन मंडे ट्यूसडे फॉरेन से आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है, फॉरेन आना जाना हो सकता है, आपके घर में कोई रिलेटिव्स आ सकते हैं जो फॉरेन से होंगे, या फॉरेन आपकी किसी के साथ इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, फॉरेन आपके किसी के साथ टाई अप बिल्ट हो सकते हैं, फॉरेन से रिलेटेड कुछ चीजें ऐसी होंगी, आप वर्क वीजे की तलाश में हैं, आपने सीवी भेज रखे कुछ कंपनीज में, तो फॉरेन से आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। You will get job in foreign land, there is no doubt, and you will earn money from multiple sources of funding on Monday, Tuesday. Your health, wealth will be ultimate, and you will plan a lot of good things related to your life. Wednesday, Thursday, things are not working properly, and you will face some crucial time. Some obstacles are there, and you will face some, you can say, challenge. आपकी जिंदगी कुछ ऐसे प्रोफेशनल लाइफ पर चैलेंज आएंगे जो आपको दूर से तो लगेंगे यार बड़े डिफिकल्ट हैं, टास्क बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे जैसे आप उन चैलेंज को क्लियर करने की कोशिश करेंगे वैसे वैसे वो आपको इजी दिखेंगे। सो ओवरऑल जो डायनामिक्स की पोजीशन है वो आपके फेवर में है। वेडनेसडे थर्सडे को चैलेंज आएंगे, हर्डल्स आएंगे, लेकिन आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करके रखना है, अपने ड्राइव को बढ़ाते रहना है, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। थिंग्स विल बी वंडरफुल फॉर यू। लेकिन फ्राइडे सैटरडे आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, खास करके टंग में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, नोज में दिक्कत आ सकती है, आई साइड में प्रॉब्लम आ सकती है, सीजनली कोल्ड या इन्फेक्शन आपको हो सकता है, नेक में प्रॉब्लम आ सकती है। बी केयरफुल, अपनी हेल्थ का ध्यान देके चलें। लेकिन आपके मदर के साथ, फादर के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस के साथ फ्राइडे सैटरडे को यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे आपको बड़ा सपोर्ट करेंगे, और इस वीक में वेडनेसडे सैटरडे तक आपको बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपके बच्चे हो सकता है कंपटीशन एग्जाम में बैठे बड़े अच्छे, उनको मार्क्स मिले, बड़े अच्छे रैंक मिले, समथिंग लाइक दैट। या आपके बच्चों की उम्र शादी की है तो शादी का कोई ऑफर या प्रपोजल मिल सकता है। कुछ मांगलिक कार्य भी घर में होते हुए सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में मुझे बनते हुए दिखते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ 3 बार 5 बार 7 बार हर रोज सुबह जरूर करें। सूर्य नमस्कार जरूर करें। ओम हरा हरि हरो सह सूर्याय नमः। 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 ओम हरा हरि हरो सह सूर्याय नमः का मंत्र जाप करें। The more you chant this mantra, minimum 108 times, maximum 151 times, every day morning after taking your shower and before breakfast, you will be on next level. Must wear ruby and white topaz. Ruby you can wear on neck and white topaz you can wear on right hand index finger if you are a man. So overall this will be a good week, but you need to build your confidence and you need to focus on your drive, you need to focus on your profession. Things will be wonderfully work in your favor in this week. So let's talk about Virgo Ascendant कन्या लगन। कन्या लगन आपके लिए जो वीक है 5th फरवरी से लेकर 11th फरवरी 2024 तक का, देखिए मंडे ट्यूसडे जो चीजें होंगी ना आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी। कुछ स्लो डाउन रहेगा, मेंटल हडल, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी रहेगी, वाइफ की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, दिमाग परेशान रहेगा, उत्सुक रहेगा, बहुत ज्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, रिजल्ट्स उस तरह के आपको नहीं मिलेंगे। एम्प्लॉयर के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, जॉबलेस आप हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। मैं ये नहीं बोलूंगा जॉबलेस होंगे, बट समथिंग इज देयर व्हिच इज क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन। आपके दिमाग में आएगा कि बॉस मुझे फायर तो नहीं कर देगा, या आपके दिमाग में आएगा कि ये तो नहीं होगा कि चीजें मेरे हिसाब से काम ना करें। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आपके लिए गेम चेंज होगी, बहुत बड़ी गेम चेंज होगी। अगर आप बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। योर स्पाउस विल सपोर्ट यू। If you are unmarried, you may meet your companion. शादी की बातचीत चल रही है तो कुछ पक्का हो सकता है, रोका रिश्ता पक्का आपका हो सकता है। सिंगल है तो मिंगल हो सकते हैं। Something is there which is wonderfully for you, connected, you know, with you, like in a professional life, in personal life, will be pop up, or you will feel better and relaxed. Some additional source of earning will knock you on Wednesday, Thursday. Your savings will rise. Friday, Saturday, you will enjoy comforts, name, fame, prosperity. And you will spend wonderful time with your colleagues, with your senior, with your junior. If you are an investor, you may bless with the smart gains. Some unexpected money will knock you from here or there, and you will enjoy a lot of comforts. Savings will rise, health wealth will be ultimate. You will enjoy a wonderful time. Second part of the week is highly beneficial for you. If you're willing to start any new business or any new work, then this will be a rewarding time, especially Thursday, Friday, Saturday. You need to be honest with your employer.
यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद योर स्पाउस और योर बिजनेस पार्टनर। अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर, अपने बॉस, अपने सीनियर, अपने वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ ऑनेस्ट हैं, तो ये वीक आपके लिए सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में कुछ पॉजिटिविटी लेकर आएगा। लेकिन अगर आप इन रिश्तों में ऑनेस्टी के साथ नहीं चल रहे, किसी को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, मन में कुछ हो रहा है, दिमाग में कुछ हो रहा है, जुबान पे कुछ हो रहा है, तो काम नहीं बनेंगे आपके। इस वीक में आपको सबसे पहली रेमेडी क्या करनी है, 800 ग्राम पिसा हुआ सुरमा कच्ची जमीन में दबाना है सैटरडे वाले दिन। रेमेडी नंबर 2 आपके लिए, एक लेमन ले लें, उसको सिर से 17 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और उसको चलते पानी में बहा दें। डे और आ जाइए थर्सडे मॉर्निंग, टाइमिंग होना चाहिए 8 AM to 11 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू फॉर योर लव, आई एम प्रेइंग फॉर अ हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय।